नगरी नवाबों वाली भोपाल हमारी राजधानी है। बागवत के शेरों का पूरे विश्व में नहीं कोई सानी है। हाथों में कटी चाय भोपाल शहर की निशानी है और हमारे शहर में हर दूसरा शख्स रंगीन और बहुत बड़ा दिलदार है। मध्य प्रदेश का भोपाल शहर जाना जाता है तालाबों की नगरी नवाबों का शहर। एमपी में दम है क्योंकि धंधा यहाँ ग्रासरूट लेवल से शुरू होता है। क्या है कि भोपाल शहर में बड़े आदमी बनने के रास्ते बहुत कम होते हैं। धंधा तेजी से बढ़े ये बात सबके नसीब में होती नहीं है, मगर जब एक बार मुनाफा बढ़ जाए तो कारोबारी तेज बढ़त की उम्मीद कर सकता है। धंधे में नुकसान होने का डर कारोबारी से ज़्यादा अच्छे से कोई नहीं होगा, तो उसको नुकसान हो ना हो, नुकसान होने का डर उसे ज़िंदगी भर रहता है। 90 के दशक में यहाँ पर ऑर्गेनाइज्ड कार डेकोरेशन का ऐसा दौर शुरू हुआ जिसकी पहुँच गली की दुकानों से बड़े कारोबारी तक आज भी है। तो मामला ये है कि धंधे में मुनाफा बढ़ जाए तो कारोबारी का भोकाल बन जाता है, और भोकाल बनाने का सबसे तेज और आसान तरीका है गुणवत्ता, सद्भावना और कड़ी मेहनत। आज हम आपकी एक ऐसे ही शख्स से मुलाकात कराएंगे जो इस धंधे में अपना भोकाल बना चुका है। So guys, let's begin the interview with Mr. Sumit Saluja in order to know the skills to how to decorate your car, what are the key components for that. Just stay connected and subscribe to our channel. तो सलूजा जी, मैं आपसे पहला सवाल करता हूँ, आपका एज अ जर्नी इस लाइन में एज अ फर्स्ट कार डीलर, फर्स्ट कार डेकोरेटर टू बिकम अ टाइकून इन कार डेकोरेशन फील्ड इन भोपाल, ये आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, इसमें क्या क्या हुआ, क्या हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं? एक्चुअल में हमारी पहली शॉप हमीदिया रोड पे थी जो मेरे पिताजी ने चालू की थी सिंस 1984, न्यू सलूजा स्वीट और हाउस के नाम से। और वहाँ से फिर 1997 में मैंने उस शॉप को टेक ओवर किया था फादर के जाने के बाद। 97 से फिर हमने 2008 में जाकर के कार डेकोरेशन का काम स्टार्ट किया, और 8 से तभी से हमारा एक व्यू था कि हमें एमपी नगर की सबसे, या भोपाल की कह लें, सबसे डेकोरेटिव और बड़ी शॉप ओपन करनी है। तो हम बस उसी में वो रहे, और 2008 से लेकर के 2018-19 तक हमने जो है वहीं सर्वाइव किया, और 19 में हमने यहाँ पे ये सलूजा कार डेकोर के नाम से एमपी नगर में शॉप चालू करी। उससे आपने जैसे कितनी उम्र से सर आपने ये स्टार्ट किया? सर मैं 13 साल की उम्र से इस लाइन में हूँ। 13 साल? हाँ जी। तो मतलब आज ऑलमोस्ट 23 साल का एक्सपीरियंस है मुझे। 23 साल का एक्सपीरियंस है। इट्स नॉट इजी। 23 साल का एक्सपीरियंस के बाद आज वो बिजनेस टाइकून बन सके हैं कार डेकोरेशन फील्ड। So it was an interesting story, guys. It's never easy to reach such level in your life. You have to do hard work. So guys, आज हम जानना चाहेंगे कि मिस्टर सलूजा का जो सबसे बेस्ट और सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस रहा है इस फील्ड के अंदर। बेस्ट एक्सपीरियंस तो मेरा पायनियर का डिस्ट्रीब्यूशन लेना था, जो हमने हमीदिया रोड की शॉप में लिया था, और उस समय एक छोटी सी दुकान पे पायनियर का डिस्ट्रीब्यूशन लेना अपने आप में अचीवमेंट था, जिसके लिए हमें ऑलमोस्ट 8 महीने तक हमने हार्ड वर्क किया, कंपनी को पूरी तरीके से अपने अचीवमेंट्स और अपने उसके बारे में पूरी जानकारी दी, और 8 महीने बाद कंपनी ने ये सेटिस्फेक्शन हुआ कि हाँ आप काम कर सकते हो करके। तो वो हमारे लिए एक बेस्ट एक्सपीरियंस था। और वर्स्ट एक्सपीरियंस हम कहेंगे सन 2017 या 18 की बात है। एक कस्टमर थे जो बहुत ही ज़्यादा जेन्युइन और जेंटलमैन कस्टमर लग रहे थे। उनकी गाड़ी में काम किया हमने, और वो करके गए कि भैया आप काम कर दीजिए, हमारा कुछ अर्जेंट है और हम विद इन 2 और 3 डेज आपको पेमेंट करा देंगे, वो कर देंगे। ऑलमोस्ट 45,000 रुपीज़ का काम हुआ था उस गाड़ी में, वो पेमेंट आज तक नहीं आया। तो दोबारा हिम्मत ही नहीं हुई कि किसी भी कस्टमर के साथ इस प्रकार से क्रेडिट करने की या वो करने की।
That was the best experience of my life. So guys, it was never easy. एक बहुत बड़े पायोनियर जैसे ब्रांड की अगर आप डीलरशिप चाहते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें शो करना पड़ता है, आपको एक रेपुटेशन बिल्ड करना पड़ता है. मिस्टर सलूजा की शॉप ने वो रेपुटेशन बिल्ड की, देन ओनली दे वर एबल टू गेट सच हाई ब्रांडेड प्रोडक्ट ऑन देयर शॉप टू गेट द डीलरशिप ऑफ दैट. वर्स्ट एक्सपीरियंस सर आप सबके साथ होता है गाइस, आप लोगों ने भी अपनी लाइफ में किया होगा, आप लोगों ने भी फील किया होगा व्हेन समवन स्कैम्ड यू और समथिंग लाइक दिस. तो हम यही कहना चाहेंगे, लोगों की मदद करें लेकिन फिर भी आपको सावधान रहने की ज़रूरत है. अगर आप सावधान नहीं रहेंगे तो इस तरीके का कोई केस आपके साथ भी हो सकता है. बहुत सारे सवाल गाइस आपके मन में भी आते हैं जब आप कुछ नया लेने जाते हैं. लाइक जब भी मैं मार्केट में जाता हूँ मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होता है कि ये ओरिजिनल है या कॉपी है, ये लोकल है. तो इन सारी चीज़ों से हम कैसे बचें, इसके लिए हम एक सवाल पूछना चाहेंगे सर से. वेल ये आज की सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि दिल्ली में फर्स्ट कॉपी और डुप्लीकेसी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि ओरिजिनल और डुप्लीकेट के बीच का अंतर निकालना एक कस्टमर के लिए वाकई में मुश्किल काम है. लेकिन इसके लिए आपके 2-3 आसान तरीके हैं. आजकल नेट सभी के पास है. आप कंपनी की वेबसाइट पर जा सकते हैं, कंपनी की वेबसाइट पर जा करके ऑथराइज डीलर की लिस्ट चेक कर सकते हैं. इसके अलावा जैसे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं तो हर एक ब्रांडेड प्रोडक्ट में एक बार कोड होता है, आप उसको स्कैन कर सकते हैं. स्कैन करके उसके ऑथेंटिकेशन आप क्लियर कर सकते हैं कि एक्चुअल में है या नहीं. इसके अलावा एक ये भी बहुत ज़रूरी है कि आपको ये चेक करना पड़ेगा कि आप जिस डीलर से प्रोडक्ट ले रहे हैं वो एक्चुअल में कंपनी का डीलर है भी या नहीं है, क्योंकि कई लोग जो होते हैं वो फेक प्रोडक्ट्स ला करके कंपनी के नाम के ऊपर बेचते हैं. तो इसको आप वो चेक कर सकते हैं. इसके अलावा आप ऑनलाइन चेक ये भी कर सकते हैं कि एक्चुअल में प्रोडक्ट की प्राइस क्या है. अगर ऑनलाइन कोई प्रोडक्ट मान लीजिए 3,000 रुपये का है, डीलर 3200 ये तो 3400 रुपये दे रहा है, तो डेट मीन्स प्रोडक्ट फुल सेफ है. और अगर वही ऑनलाइन 3,000 रुपये का और डीलर 2500 रुपये में दे रहा है, डेट मीन्स प्रोडक्ट फेक है. सही बात. तो प्राइसिंग को लेकर के प्राइसिंग है, बारकोड्स हैं. सबसे ज़्यादा बेहतर यही होगा कि अगर आप कंपनी की वेबसाइट पर जा करके या टोल फ्री नंबर लेकर के कंपनी का ऑथराइज डीलर से आप प्रोडक्ट खरीदें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा. सो गाइस, अगर आप कोई भी नया प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो पहले आप उसे ऑथेंटिकेट कीजिए, उसे शॉप पे जाके देखिए, उस शॉप का डीलर का देखिए वो ऑथेंटिकेट है या नहीं. उसके अलावा कई वेज हैं जिसे आप कर सकते हैं. If you really want to save yourself from a scam, just do some research before buying anything. So guys, COVID-19 ने पूरे इंडिया को इम्पैक्ट किया है. इस टाइम पे मेडिकल कम्युनिटी ने, पुलिस कम्युनिटी ने, बहुत सारी कम्युनिटीज ने मिलकर इसमें हेल्प की. बट वी आर फॉरगेटिंग द ऑटोमोबाइल कम्युनिटी. उनका भी एक बहुत बड़ा योगदान था. तो आइए आज हम जानते हैं कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने इस सेगमेंट में, इस कोविड में, इस पैंडेमिक में हमारा क्या साथ दिया. वेल कोविड इज वेरी टफ टाइम फॉर ऑल ऑफ अस. तो हम लोगों ने क्या किया था कि 40-50 लोगों ने मिलकर के कम्युनिटी तैयार की थी, जिसका एक व्हाट्सएप ग्रुप तैयार किया था हम लोगों ने. और जहाँ भी जिसको भी जिस प्रकार की हेल्प, क्योंकि कई लोग बाहर फंसे हुए थे, कई लोगों का वो था लॉकडाउन था, कहीं से वो नहीं हो पा रहा था, तो हम जो भी जिसको भी हेल्प जिस प्रकार की भी चाहिए होती थी वो हम लोगों में से जो भी नियरेस्ट होता था वो जा करके उसको हेल्प आउट कर देता था. क्योंकि बाहर निकलना और वो करना तो किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं था. तो वो तो बड़ा ही टफ टाइम था सभी के लिए और निकल गया. होप सो कि दोबारा कभी ऐसा ना देखने को मिले. सही बात. बाकी हम लोगों ने काफी काम किया उसके ऊपर. सोशल वर्क जो भी हम लोग कर सकते थे वो हम लोगों ने सभी ने मिल करके और काफी काम किया उसके ऊपर. सो गाइस, आप में से बहुत लोग या बहुत सारे लोग बिजनेस करने का सोचते हैं. बिजनेस करने के लिए क्या क्या ज़रूरी होता है और क्या वो फैक्टर्स थे, या क्या ऐसा आप कुछ कर सकते हैं जिससे आप भी एक इस तरह की शॉप को कर सकें. सो आइए आज हम जानते हैं. वेल बिजनेस का सबसे पहला तो वो यही है कि आप अपने कस्टमर के प्रति हमेशा रॉयल रहिए. कभी भी जो दुकानदार, कभी भी आप अगर अपने बिजनेस में कस्टमर को ही चीट करोगे तो आगे जा करके आप कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते. आप 4 दिन तो सरवाइव कर लोगे. दूसरी चीज होती है पेशेंस, कि आपके अंदर कितना पेशेंस है. ऐसा नहीं है कि अब जैसे हम अपनी बात करें, हमने जब कार डेकोरेशन का काम स्टार्ट किया था तो पहले 4 महीने में हमने 3 गाड़ियां बनाई थी. और उसके बाद जैसे जैसे भरोसा बिल्डअप होता चला गया कस्टमर का, अपने आप काम हमारा बढ़ता चला गया और हम उसको आगे लेते आते गए. कस्टमर को हमेशा कोशिश कीजिए कि आप वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट प्रोवाइड कराएं, ना कि आज आप अपना प्रॉफिट कमाने के पीछे सोचें कि हम आज प्रॉफिट कमा लें. हमेशा कस्टमर को जो प्रोडक्ट दें वो वैल्यू फॉर मनी होना चाहिए, कस्टमर के लिए यूजफुल होना चाहिए.
तो इन चीज़ों का आप ख्याल रखें तो हमेशा वो बिजनेस को अपने आप करता है, उसमें कोई बड़ा वो नहीं है, सिर्फ आप अपने कस्टमर के प्रति रॉयल हो। So guys, loyalty is the key. अगर आप सीरियसली बिजनेस करना चाहते हैं तो आप प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ध्यान दें। आप एक कस्टमर की जो प्रॉब्लम्स है, जो मार्केट उसे नहीं दे पा रहा है, आप उस पर फोकस करें तो शायद आपके कस्टमर्स आपसे लॉयल रहेंगे। अगर आप उनकी लॉयल्टी चाहते हैं, अगर आप वो क्वालिटी, उनका पे आउट चाहते हैं तो आपकी क्वालिटी के लिए, तो यू हैव टू बिल्ड अ ट्रस्ट, यू हैव टू बिल्ड अ गुडविल, ओनली देन यू आर गोइंग टू गेट द चार्जेस। फाइनली हम वाइंड अप करते हैं अपने आखिरी सवाल से, जो है एक सजेशन, एक ओपिनियन हमारी कंपनी के बारे में। इट्स YOLMINT, इट्स अ फ्री प्लेटफॉर्म फॉर ऑल द ऑटोमोबाइल प्रॉब्लम्स यू हैव। इट्स जस्ट अ एप्लीकेशन, यू विल हैव आवर वेबसाइट एज वेल। सो आइए जानते हैं इनका क्या ओपिनियन है। वेल, इट्स अ फैंटास्टिक एप्लीकेशन। तो मैं इससे नवंबर से जुड़ा हुआ हूँ योमाइट से, और योमाइट में आप एक ही क्लिक के ऊपर सारी सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं, चाहे आपको मैकेनिक की आवश्यकता हो, कार डेकोरेशन हो, कार ऑन रेंट हो, जो भी है। और साथ ही साथ इसमें आपको ऑफर्स भी प्रोवाइड होते हैं, जैसे अगर यदि आप योमाइट के थ्रू हमसे जुड़ते हैं 31 मार्च से पहले, तो हम आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट देंगे। और इसी प्रकार से अलग अलग उसमें आपको ऑफर्स भी प्राप्त होते रहते हैं इससे। तो इट्स अ फैंटास्टिक ऐप। सो गाइस, अगर आप रेंट के लिए गाड़ी सर्च कर रहे हैं, अगर आपको अपनी गाड़ी सेल करनी है, अगर आपको अपनी गाड़ी डेकोरेट करनी है, अगर आपको ऑन साइट मैकेनिक चाहिए, अगर आपको घर पे मैकेनिक चाहिए, या कोई भी ऐसी समस्या जो ऑटोमोबाइल से जुड़ी हो, यू जस्ट हैव वन क्लिक अवे फ्रॉम अ टोटली डिफरेंट वर्ल्ड ऑन अवर वेबसाइट, ऑन अवर ऐप। यू जस्ट हैव टू डाउनलोड अवर ऐप। अगर आप इस शॉप पे हमारा कोई भी काम करवाने आते हैं, कार डेकोरेशन से, सीट कवर से, या कुछ भी, तो उसको आपको 10% ऑफ मिलेगा 31 मार्च तक। So guys, I request you all to grab this deal, the exciting offer.